हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का कॉमिक विशेषांक ड्रैगन किंग का तीसरा भाग। तुम भी काफी छुपे हुए डायनासोर निकले। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि करोड़ों वर्षों के बाद भी पशुओं की तरह रहने वाले डायनासोर जीवित हैं और ऐसी अत्याधुनिक तकनीक के बीच में रहते हैं और मानवों की जान के दुश्मन है। मानवों के दुश्मन। खैर, एक संदक यही सोचेगा। वैसे मुझे पता है कि मैं करोड़ों वर्षों बाद सुप्तावस्था से जागा हूं, पर इसका कारण तुम्हारे वही आकाएं जिन्होंने तुम्हारी मेमोरी में ये तक नहीं भरा कि हम उनसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता हैं। शायद शर्म आती है उन्हें सच स्वीकार करने में। आकाओं का तो मुझे पता नहीं, पर हम मानव यही जानते हैं कि डायनासोर करोड़ों वर्षों पहले इस धरती पर विचरण करते थे और उन्हें तकनीक का तातक नहीं पता था। मानव, जानते भी हो मानव विकास का इतिहास अच्छी तरह। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव विकसित होना शुरू हुआ था और पिछले 10,000 वर्षों में हमने अत्यधिक तेजी से तकनीकी प्रगति की है। मूर्खता में काफी प्रगति की होगी। अगर मानव 10,000 वर्षों में हुए विकास को प्रगति कहते हैं, तो हम डायनासोर 65 करोड़ सालों से सिर्फ घास पत्ती खाकर जीवित नहीं रहे। वैसे भी अपने आप को मानवों में क्यों गिन रहे हो? तुम तो संदक हो ना, अपने आकाओं द्वारा बनाए गए एक बायोलॉजिकल रोबोट, स्वारा की तरह। स्वारा रोबोट है? बकवास। वैसे बायोलॉजिकल रोबोट जैसी चीज तो मैंने आज तक नहीं सुनी और मेरा कोई आका नहीं है। तुमसे इतनी बातें करके मुझे सिर्फ इतना समझना था कि वे आजकल किस स्तर के रोबोट्स का निर्माण कर रहे हैं। ये काम हो गया। अब मुझे तुम्हारा इतना भयानक अंत करना है कि तुम्हारे आकाओं को यह संदेश मिल जाए कि वे चाहे जितने अद्भुत संदक बना लें, ड्रैगन किंग उन पर हमेशा भारी पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा। जैसे कि डोमिनो एनर्जी का वार। यह तुम्हारे शरीर के हर कोशिका में जाकर उसी की जैविक ऊर्जा का प्रयोग करके कई गुना बढ़ेगी और तुम्हारे रोबोटिक शरीर को बम की तरह फोड़ देगी। बस मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर तू संदक है तो तू रेडिएशन यानी सूर्य के पास आकर कमजोर क्यों पड़ रहा है। तेरी शक्ति तो सुहारा की तरह बढ़ जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि सुहारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिबल कंट्रोल सेंटर के आसपास ही है। उसे इस मुसीबत से बचाना होगा। बड़ी शक्तियां देनी होंगी इसे। हमारा शिकार उसके पीछे आग, समझा? यानी इसे पीछे से पहले से ही हमारे साथी घेर चुके हैं। अब यह भुनने से बच नहीं सकता। अरे, दीवार के पार जाने की शक्ति इसमें कहाँ से आई? ओह, ये कैसे हो गया? हमारे ड्रैगन एक दूसरे की आग से ही भुन गए, पर स्वारा कहाँ गया? उसका शरीर तब विखंडित हो गया क्या? स्वारा अवरोध तेजी से कम करके अपने आकाओं की उम्मीदों के अनुसार ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा था। मैं जानता था ड्रैगन किंग जब भी कोई ऐसी सिटी बसाते हैं तो उनमें ऐसा डिस्ट्रक्शन सेंटर जरूर बनाते हैं, ताकि उनकी तकनीक गलत हाथों में पड़कर किसी गलत उपयोग में न लाई जा सके। यह रहा कोडिंग पैनल। बस अब मुझे डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस को चालू करना है। अरे, विध्वंस कोड चालू तो हो गया है, पर यह किसी के आदेश का इंतजार कर रहा है। पर किसका? डोमिनो एनर्जी तो उस पर असर करने में जरूरत से ज्यादा टाइम जरूर ले रही है संदक, पर जल्दी या देर से असर जरूर होगा, जरूर धमाकेदार असर। अब मैं तुम्हारे साथ आई दूसरी संदक को ढूंढकर उसका भी यही हाल करूंगा। आओ! तू तू डोमिनो एनर्जी से बच गया और तेरी शक्तियां भी बढ़ रही हैं। असंभव। पर मैंने तो तुझे चाबूत ताबूत में फटते देखा था। मुझे नहीं, उस डोमिनो ऊर्जा को फटते देखा था जो मेरे शरीर में एक साथ रिलीज हुई थी। और हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया? मैंने तुम्हें कब बचाया? इस बॉक्स के अंदर तो मुझे तुमने ही फेंका था। इसकी दीवारों में शायद तुम्हारे चमकते सूर्य का विकिरण सोखने की क्षमता है। इन्होंने किरणें मुझ तक पहुंचने शुरू की और मेरे शरीर को डायनो एनर्जी पर काबू पाने का मौका मिल गया और मेरी शक्तियां वापस आने लगी। ओह, ठीक समझे। ये दीवारें दरअसल चार्जर्स हैं जो सुप्तावस्था के दौरान हमें ऊर्जा देने का काम करती हैं। गलती तो की है मैंने, पर इस बार मैं जो चीज तुम्हारे शरीर से निकालूंगा वह कभी वापस नहीं आती, और वह चीज है तुम्हारी जान। ये शस्त्र उसी ऊर्जा के बने हैं जो उसी सूर्य में है। इनको अपने शरीर के अंदर घुसने से कैसे रोकेगा संदक? संदक नहीं, नागराज नाम है मेरा। और इस मुसीबत से निपटने के लिए यह ढाल तो मुझे तुमने खुद दे रखी है। तो फुर्तीला जरूर है, लेकिन इनमें से हर शस्त्र तेरे शरीर पर लॉक हो चुका है। तो इस एनर्जी को अपने शरीर में घुसने से नहीं रोक सकता। अब तेरी सांसों के साथ आग में चोली वाला खेल खत्म। अब ये निपटेंगे तुझसे। मुझे तेरी साथी को ढूंढने जाना है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। एक ऐसा संदक जो अपने शरीर में दूसरे संदक को रख सकता है, अविश्वसनीय। यानी
उन्होंने जैविक रोबोट बनाने में काफी प्रगति कर ली है। अगर तू इतने से ही चकित हो रहा है तो बेहोश होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि नागराज के शरीर में तेरे जैसे कई सर्प रहते हैं। इतने की तेरे एक सैनिक पर बस 10-10 इच्छाधारी सर्पों का हिसाब निकलेगा, और इन पर तेरे चमकते गोलों की किरणें कोई खास असर दिखा पाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। सर्प संधक, क्या वे ऐसा भी कर सकते हैं? और जो मैं देख रहा हूँ उस पर यकीन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। यकीन करो या ना करो, लेकिन मानव के दुश्मनों की यह डायनो सिटी आज नष्ट होकर रहेगी, और साथ ही नष्ट होकर रहेगी तुम्हारी ड्रैगन आर्मी, और साथ में तुम, ड्रैगन किंग। नागरस्सियों के झटके से हवा में तैरते ताबूत कठपुतलियों की तरह हरकत में आए और ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेरने लगे। और जल्द ही ड्रैगन किंग का शरीर ताबूतों की कई परतों के कैद के अंदर था। इन इस चमकते गोलों की किरणें मेरी ताकत को कम करती हैं, ड्रैगन किंग, पर तुम्हारी ताकत यही किरणें हैं। ताबूतों की परत इन किरणों का संपर्क तुमसे काट कर तुम्हारी शक्तियों को कम कर देंगी, और बाकी का काम मेरे ध्वंसक सर्प कर देंगे। तो जैसा संदक हो भी सकता है, ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था। एक ताबूत में तुम्हें हमेशा के लिए आराम करने को जरूर दे देता, ड्रैगन किंग, पर अभी मुझे इनसे थोड़ा और काम है। अभी तो इन्होंने सिर्फ तुम्हारी शक्ति को कम किया है, पर अब इन्हें तुम्हारी शक्ति के स्रोत को खत्म करना है। ये तूने क्या किया? ये सिर्फ एक एनर्जी ऑर्ब नहीं था, इसके अंदर डायनोसिटी का विध्वंसक कोड भी था। इसे बचाने के लिए ही मुझे ड्रैगन आर्मी को यहाँ पर बुलाना पड़ा था। लेकिन डायनोसिटी अभी भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जब तक इस कोड को ग्रहण करने वाला बटन नहीं दबेगा, तब तक डिस्ट्रक्शन चैम्बर की मशीनें चालू नहीं होंगी। टंग 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 टंग। डिस्ट्रक्शन कोड चालू क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो, अरे, चालू हो गया। यानी अब कुछ ही मिनटों में डायनोसिटी धूल में मिल जाएगी, और इसके साथ ही ड्रैगन आर्मी और उन पर राज करने वाले डायनासोर्स, ड्रैगन किंग का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। नागराज, ऊर्जा का स्रोत खत्म होते ही ये पुरानी मूर्तियों की तरह टूट रहे हैं। गुड। अब ड्रैगन किंग का भी यही हाल होगा, और हमारा भी, अगर हम यहाँ से तुरंत बाहर नहीं निकले तो। देखो, पूरी सिटी धंस रही है, और साथ ही एक भयंकर वैक्यूम भी पैदा कर रही है। चलो, अब वैसे भी यहाँ का काम पूरा हो चुका है। पर स्वारादेव, हम तो स्वारादेव के पीछे आए थे ना? अगर वह सचमुच देव है तो उनमें बचने की क्षमता भी होगी। अब चलो, स्वारादेव की प्रतीक्षा हम बाहर रहकर भी कर सकते हैं। पूरी जमीन एक बार कसकर कांपी। लगता है डायनोसिटी पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। यह आखिरी झटका था। लेकिन स्वारादेव अभी तक कहीं नजर नहीं आए। कहीं वे भी तो जमींदोज नहीं हो गए? स्वारा के आका भी चिंतित थे, पर उनकी चिंता कुछ और थी। स्वारा ने तो अपना काम कर दिया, डायनोसिटी नष्ट हो गई है, लेकिन बायोशील्ड आर्मी भी ज्यों की त्यों है। ये कैसे? यानी शील्ड का कंट्रोल सेंटर डायनोसिटी में नहीं था। ड्रैगन किंग चाल चल गया हमारे साथ। अब तो वह छोटा सा कंट्रोल रूम पृथ्वी पर कहीं पर भी हो सकता है। काश हम पृथ्वी पर हो रही हरकतों को और बारीकी से देख सकते। दूर से देखना और सतह पर जाकर देखने में बड़ा फर्क है। मानव तक की प्रगति का सही अनुमान नहीं है हमें। अब क्या जवाब देंगे हम अपने आश्रितों को, जो हम पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाए हुए हैं? शांत रहो, शांत रहो। मुझे सुहारा के मेटल वेव्स के पैटर्न मिल रहे हैं। सुहारा भी जिंदा है। सिग्नल मिस्र से नहीं, वहां से हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। और ये सिग्नल सुहारा की उस सुप्त स्मृति के हैं जो हमें मिल नहीं रही थी। पर सिग्नल बहुत कमजोर है। इतनी ऊंचाई से उस क्षेत्र का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, और हम खुद नीचे जा नहीं सकते। उसका रास्ता भी है हमारे पास। मैंने ऐसी स्थिति के लिए बैकअप इंतजाम सदियों पहले से कर रखा है। अब उस कयामत को सॉरी, ढाने का समय आ गया है। अब इंतजार करना बेकार है। स्वारा देव को आना होता तो अब तक आ गए होते। वैसे उनकी खैरियत पता करने का एक तरीका है मेरे पास। उनकी जीवित मूर्ति। मैं महात्मा कालदूत को संदेश भेजता हूँ। तुम्हारा सोचना सही है नागराज। स्वारा देव जहां भी हैं सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी मूर्ति एकदम सुरक्षित। पर ये क्या? मूर्ति की आंखें एकाएक चमकने क्यों लगी? इनका इनका तो पूरा शरीर तीव्र प्रकाश से फट रहा है। अरे, क्या हुआ नागराज? पता नहीं। महात्मा कालदूत से संपर्क अचानक टूट गया, और अब कोई और शक्तिशाली संकेत मेरे सर्व संकेतों में बाधा डाल रहे हैं। कैसे संकेत? मैं दोबारा नागदीप से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा। पता नहीं सुटांगी, पर वे संकेत हैं महाशक्तिशाली। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ और होने वाला नहीं है। हमें नागदीप पहुंचकर सही स्थिति का पता लगाना होगा। जल जला, जल जला, भागो। जमीन तो झूले की तरह हिल रही है। जमीन तो जमीन, नील के पानी को देखो। जलजला पानी को कैसे मथ रहा है। ऐसा जलजला तो कभी ना देखा ना सुना। ये जलजला है या फिर कुछ और? लो,
तुम्हारा लो, स्वारादेव तो यहाँ से प्रकट हो गए और काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये स्वारादेव नहीं है सुडांगी, पर लगते उनके साथी ही हैं। ये शायद वर्तमान समय काल से परिचित नहीं है। इसको रोकना होगा। पर ये कैसे हो? ओह, अब क्या हुआ नागराज? महानगर से शीतनाग का टूटा फूटा संदेश आ रहा है। महानगर में भी एक ऐसा ही प्राणी जमीन के अंदर से इमारत की 26 मंजिलों को तोड़ती हुई उसकी छत पर आ निकली है। शायद कोई रास्ता तलाश रही है। खतरा बहुत विकट है नागराज। ड्रैगन किंग से कई गुना ज्यादा बड़ा। दुनिया के विभिन्न संयंत्रों में तैनात इसने इकाई सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स द्वारा ऐसी ही सूचनाएं आ रही हैं। वह कोई सुनियोजित षड्यंत्र है सोडांगी। और यह षड्यंत्र क्या है, ये सिर्फ यही बता सकता है। आह, इसके शरीर से तो पसीने की जगह एसिड निकल रहा है। हमें संकेतों का पीछा करने से रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरे शरीर में जीवन का कोई संकेत नहीं बचेगा। यह दो रसायनों को मिलाकर धमाके कर रहा है। पसीने की जगह अम्ल निकालता है। यह आदि मानव है या चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री? खैर, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो बस इसे रोकना है। और ये काम जल जल तंत्र आराम से कर सकता है। उफ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये केमिकल की फैक्ट्री है। जल जल की लपटें इसके सामने भला क्या ठहरेंगी? पर नागराज के समझने तक तो मुझे इसे रोकना ही होगा। ये हरी वाष्प भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे, मेरी दुम भारी क्यों होती जा रही है? ये लोहे में परिवर्तित होती जा रही है। हे देव, अब तो मुझे सारी तंत्र शक्ति सिर्फ सतह पर बने रहने के लिए ही लगानी पड़ेगी। अब इसे तो मैं अकेले ही रोकना होगा नागराज। इसे छूना घातक है। मेरे नागों का भी यही हाल होगा जो मेरे हाथों का एसिड ने किया है। इसकी तो नसों में भी शायद घातक रसायन ही दौड़ रहे हैं। यही इसकी शक्ति है। और ओह, यही इसकी कमजोरी भी तो बन सकता है। अगर इसके रसायन आपस में मिलने से धमाका कर सकते हैं, अगर वे इसके शरीर से अगर वे इसके शरीर के अंदर ही मिल जाएं, तो ये काम नागफनी सर्पों द्वारा किए गए प्लास्टिक जैसी चमड़ी वाले खास खनिज सब कर सकते हैं। इनकी खाल पर कई रसायनों का असर नहीं होता। ये अलग अलग रसायनों से भरी इस आदिमानव की नर्व प्रणाली को अंदर से जोड़ देंगे। अलग अलग रसायन आपस में मिलेंगे और मेरा काम हो जाएगा। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे थे? क्या इरादा था तुम्हारा? 0 डिग्री अक्षांश, 67 डिग्री देशांतर। यह फंसे टेप की तरह क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? वह पृथ्वी पर किसी खास जगह की बात कर रहा है। शायद वहां की, जहां पर यह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पर वह पर यह अकेला नहीं है। इसके जैसे और भी कई पूरी दुनिया में अचानक पैदा हो गए हैं। उनकी भी कोई ना कोई मंजिल जरूर होगी। पता करो सुडांगी। अरे, तू है कौन और चाहती क्या है? किधर का रास्ता ढूंढ रही है? 0 डिग्री अक्षांश, 67 डिग्री देशांतर। आश्चर्य की बात है नागराज, मेरे पास करीब 20 स्थानों से इसने कई गैजेट्स की इन आदि मानवों से मुठभेड़ की रिपोर्ट आई है। सभी आदि मानव सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 67.5 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश, 67.5 डिग्री देशांतर। ये कौन सी जगह हो सकती है? 0 डिग्री अक्षांश, 67.5 डिग्री देशांतर। ये तो नागदीप के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सभी नागदीप की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं नागदीप से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। हमें तुरंत नागदीप पहुंचकर विसर्पी और महात्मा कालदूत को सचेत करना होगा। तुम सभी इच्छाधारी सर्व गार्ड्स को संदेश भेज दो कि उनको किसी भी हालत में इन आदिमानवों को रोक कर रखना है। यह काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ नागराज। सोडांगी, अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो तो तुम मेरे शरीर में समा सकती हो। नहीं नागराज, पानी में डूबते ही मेरी तुम पर असर करने वाला रसायन खुल गया था। अब भी भारीपन तो है, लेकिन दिक्कत नहीं दे रहा है। मैं ठीक हूँ, पर मुझे अपने स्नेक आई गार्ड्स की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उनके पास इस मुसीबत से निपटने लायक क्षमता है भी या नहीं। आह, मैंने बर्फ को 280 डिग्री के 250 डिग्री के तापमान तक पहुंचा दिया है, पर फिर भी ये उनको महसूस नहीं कर रही है। इनकी रगों में खून जैसा कोई तरल पदार्थ भी नहीं है। बह भी नहीं रहा। बह भी रहा है या नहीं? लेकिन अगर शीत शक्तियां इसके बाहरी शरीर पर काम नहीं कर रही, तो शीतवार इसके शरीर को अंदर करना पड़ेगा। हर जीवित प्राणी के शरीर में जल की अच्छी खासी मात्रा होती है, और पानी एक ऐसा खास द्रव है जो जब जमता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। मैंने कहा तो था कि यह इस इलाके से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये इस एरिया से बाहर जाकर गिरे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे, ये तो संभल रही है और वापस आ रही है। यह इंसान है या रोबोट? आओ, ये असंभव है। मेरी शीश शक्तियां मेरे ही खिलाफ काम कर रही हैं। मैं इस कैसे छूट नहीं पा रहा हूँ। सोडांगी,
मैं आदि मानवी को रोकने में असफल हो रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ड्रैगन किंग के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।